नवा साल जो पाकिस्तान को हज कोटा मौसूल हुआ वो तकरीबन 1,79,210 आज़मीन हज का था। लेकिन जो दरख्वास्तें बग़ैर कुरानदाजी के जिन लोगों ने जाना है उनकी तादाद 72,869 है। वजह क्या है कि कोटे से भी कम दरख्वास्तें मौसूल हुई, कोटे से भी कम लोग जा रहे हैं। हालांकि हज के दिनों में लोग दुआएं करते थे कि कुरानदाजी में उनका नाम किसी तरह आ जाए। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है कि पाकिस्तान में जो हज है वो पहले कितने ख़र्चे में होता था, अब बुनियादी वजह क्या है, महंगाई की वजह से, डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से लोगों की जो इस्तात है वो कम क्यों हो रही है। उमर भट्ट साहब वज़ारत मज़हबी उमूर के तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद साहब जो आखिरी बहरी सफ़ीना पाकिस्तान से गया था वो 1994 में गया, और मैं कुछ ये हम स्टैट्स भी देख रहे थे, रिपोर्ट में हमने बताया भी कि 2020 में जो हज का ख़र्चा था फ़ीकस वो 5 लाख रुपये था, 2022 में ये 7 लाख रुपए था, और रवां साल ये तकरीबन 11,75,000 रुपये यानी 12 लाख के करीब हो चुका है। क्या ये जो इस्तात लोगों की कम हो रही है, इस्तात सुकड़ रही है, इसका इरशाद साहब कोई और हल भी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें, ये फ़रीज़ा अदा कर सकें? अच्छा देखें, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हज जो है फ़र्ज़ है उन लोगों के लिए जो इसकी इस्तात रखते हैं, लेकिन एक इस्लामी रियासत का भी ये फ़र्ज़ बनता है या ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे कि वो हज बआसानी कर सकें, कम अखराजात में कर सकें। और ज़ाहिर है हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि ये वो फ़र्ज़ अदा करे तो उसको ये सहूलत मिलनी चाहिए। अब तो ये डॉलर और महंगाई, जो आलमी सतह पर महंगाई है और डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा है जिस बुरी तरह से, उसका ये जवाज़ पेश किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि माजी में भी हमारे अखराजात जो हज के थे वो बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा होते थे। मुझे एक दो दफ़ा अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी तो जब उन दोस्तों से, एक तो है हमारे करेंसी का फ़र्क है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे जो मिसाल, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 2005 में मैं जिस खैमे में मिना में ठहरा था, 7 वाला खैमा इंडियन का था। हमारे साथ होते हैं एशियन के खैमे जो होते हैं वो मिला जुला के होते हैं। हमारे यहाँ 5 रुपए की 10 रुपए का चिकन का प्लेट मिलती थी पाकिस्तानी रुपयों में, और 7 वाले खैमे में इंडियन खैमा जो था वो 5 रुपए की थी, 5 रियाल की, 10 रियाल और 5 रियाल। अब हमारे यहाँ 5 रियाल दाल थी। अब कौन है जो दाल 5 रियाल के लिए वो उधर से हम ले लेते थे। हमारे यहाँ तो ये पाबंदी थी कि हम सिर्फ खैमे के लोग ही ले सकते हैं, उनके यहाँ ये पाबंदी नहीं थी, हम वहाँ से भी ले सकते थे। तो पता ये चला कि ये जो ठेके पर दिया जाता है वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि कम से कम इंडिया के बराबर तो रेट्स होने चाहिए जी। अच्छा, उस दौर में हमारा करेंसी का इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। तो एक तो ये है, अब इसके भट्ट साहब बताएंगे कि अब भी वो कैफियत है या नहीं है। दूसरा, ये स्कैंडल बार बार आ चुका है हमारे यहाँ के रिहाइश गाहें जो ख़रीदी वो वहाँ लीज़ पर ली जाती हैं, बल्कि वो जो साबिक वफाकी वज़ीर थे हामिद सईद साहब जी, वो तो बेचारे जेल भुगत है कि वो जो डायरेक्टर हज थे और वो सेक्रेटरी हज थे, उन्होंने जो काम किया तो जेल उन बेचारों को जाना पड़ा। तो वो भी स्कैंडल हमारे सामने, और ये आलमोस्ट हर साल ये स्कैंडल सामने आता है कि ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अच्छा, और तीसरा जो है हमारे अखराजात, वैसे भी हमने हर चीज़ जो होती है उसमें से कमाने की कोशिश ज़रूर करनी होती है जी। उसमें जो हुकूमत वक्त होती है उसकी पॉलिसी का हिस्सा होता है। हाँ। तो और ये जो बहरी जहाज़ वाला मामला है ये क्यों रुका, ये भी एक सवाल है। क्या ये दोबारा शुरू हो सकता है, इस पर भी बात हो सकती है। तो मेरे ख्याल उमर भट्ट साहब से पूछते हैं कि इतना महंगा हज क्यों हुआ, सिर्फ ये डॉलर का इशू है या कुछ और इश्यूज़ हैं, और क्या हम बहरी सफ़र का रास्ता दोबारा अख्तियार कर सकते हैं? भट्ट साहब बताइए, हमारी रहनुमाई कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। इसमें मेरी जो मालूमात हैं, जो बांग्लादेश का अरसा हुआ वहाँ से भी अब कोई बहरी जहाज़ नहीं जा रहा, बल्कि बहुत सारे ममालिक में ये मतरूक हो चुका है और फ़ज़ाई सफ़र ही है।
क्योंकि इसमें बहरी जहाज़ में बहुत एक तो टाइम लगता था और दूसरा ये है कि अब वो उस सफ़र की जो मुश्किलात हैं हाजी वो बर्दाश्त कर नहीं पाते थे। और फ़ज़ाई सफ़र क्योंकि हम हाजी हमने लेके जाने हैं 1 माह के अंदर जो फ़ज़ाई सफ़र है तो जहाज़ों के ज़रिए जब लेके जाते हैं तो 1 माह लगता है, यानी 1 ज़िकात से 30 ज़िकात तक मुसलसल परवाज़ें पाकिस्तान से सऊदी अरब जाती हैं, तब जाके 1,80,000 हाजियों को हम वहाँ पहुँचा पाते हैं। और इसी तरीके से वापस भी 1 माह लगता है और तकरीबन हर हाजी को 40 से 42 दिन का टर्नओवर बनता है। दूसरी बात ये है कि आजकल बहरी जहाज़ यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है और ना पाकिस्तान में ना कहीं नज़दीक किसी मुल्क में। क्रूज़ शिप हैं और जो मैंने नेट पे सर्च किया है तकरीबन 6,000 जो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी है हुजाज कराम की या मुसाफिरों की वो 6,000 है। और आया वो हमें फिजिबल होगा कि नहीं, वो कितने दिन में अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा सऊदीया का फिर वापस लेके आएगा, तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये वज़ारत मज़हबी उमूर क्या कर रही है बहर की, वो इस बारे में बता सकेगी। बाट साहब बात ये है कि अगर सारे हुज्जाज बहरी जहाज़ से ना जाएं, लेकिन जो बहरी जहाज़ से लोग जाएंगे उनको तो सस्ता पड़ेगा, उसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं। सारे लोग बहरी जहाज़ से जाना नहीं चाहेंगे, अगर ये ऑप्शन अडॉप्ट की जाए तो जो अब लोग नहीं जा पा रहे उनको तो सहूलत होगी, वो तो चले जाएंगे ना। मैं अर्ज़ कर दूं इसमें सर कि हमने 3-4 साल से हम राब्ते में हैं, अब हमारे जो मैरीटाइम अफेयर्स है और उनके साथ हमने डिस्कशंस की थी, लेकिन कोई फिजिबल वहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिला। दूसरा आपको बता दूं कि जो हज पैकेज है इसके अंदर जो फ़ज़ाई सफ़र का जो पोर्शन बनता है वो 20-22% बनता है, बाकी 75% जो हमने अखराजात कर रहे हैं वो सऊदी अरब के अंदर ही कर रहे हैं, जिसमें 3 मेन चीज़ें हैं, यानी ट्रांसपोर्ट, खुराक और अकोमोडेशन। इसके अलावा कंपलसरी हज ड्यूज़ हैं, यानी मिना के वहाँ पे मकातिब वगैरह जो हज के 5 दिन में हमने वहाँ पे रहना है, वीज़ा फ़ीस है। इसके अलावा सर्विसेज हैं हमारी यहाँ पे जो पाकिस्तान में हम यूज़ करते हैं, इनकी तरबियत करते हैं, वैक्सीनेशंस करते हैं, अद्वियात वगैरह, तो ये सब मिला के मतलब 75-76% जो हमारा ख़र्चा है वो सऊदी अरब में है और उसके लिए हमें फॉरेक्स की ज़रूरत होती है। जिस तरह आपने कहा था हज महंगा क्यों हुआ, तो हमारे वजारत के काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं जो कि ये हज ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। और इस दफ़ा सबसे ज़्यादा अहमियत सामने आई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, क्योंकि हम जब पाकिस्तान से हज ड्यूज़ की कलेक्शन करते हैं तो उसके बाद हमने उसको ट्रांसमिट करना होता है, सऊदीया में अदायगियाँ करनी होती हैं, वो स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना के थ्रू करनी होती हैं। तो जिस तरह की माशी सूरत हाल आपके सामने, उस वजह से काफ़ी मुश्किलात भी हुई और वो काफ़ी ज़्यादा इनके साथ हमारी डिस्कशंस भी हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लेट भी हो गए। बिला आखिर उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें इजाज़त दी। और आपको ये भी बता दूं कि डॉलर की कमी की वजह से ही हमने जो सरकारी स्कीम है, यानी 88,000 हुजाज जो सरकारी स्कीम से जा रहे हैं, बाकी 88 प्राइवेट से जा रहे हैं, तो 88,000 हुजाज को फाइनेंस की मशावरत के बाद हमने ये डिसाइड किया कि 44,000 को हम स्पॉन्सरशिप स्कीम के जरिए भिजवाएंगे। अच्छा, और सवाल ये है हमारा जो है वो रेगुलर, ठीक है, आपकी बात अगर हम मान भी लें कि 20% जो है वो सिर्फ सफ़र का पोर्शन है, फ़ज़ाई सफ़र का पोर्शन है। अब मामला ये है कि माजी में इतना बड़ा सिलसिला रहा कि बहरी सफ़र लोग करते थे, ये भी समझ में आता है कि सफ़र भी मुश्किल था, लेकिन इस सब के बावजूद जहाज़ अगर आप करना चाहें तो लीज़ पे भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा इसके लिए बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है, तो क्या वज़ारत मज़हबी उमूर के पास लोगों की इस्तिताअत बढ़ाने के लिए कोई बाकायदा रिसर्च विंग नहीं है? क्या आप लोगों ने इस पे सोचा नहीं है? क्योंकि 2020 में अली ज़ैदी जब मैरीटाइम के मिनिस्टर थे तो उन्होंने ऐलान किया था। 2020 में अली ज़ैदी साहब ने ये कहा था कि हम, वो उस वक्त शिपिंग के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और बहरी यही क्रूज़ शिप जो है इसको किया जा सकता है। तो क्या 2020 से अब तक वज़ारत मज़हबी उमूर ने कुछ नहीं सोचा इस बारे में? 3 साल हो गए। मैंने अर्ज़ किया जी, मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई थी, मैं भी उसमें शरीक था, लेकिन वो फिर फिजिबल साबित नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे क्रूज़ शिप अवेलेबल नहीं है, इस खिते में नहीं है। हम कहाँ से मंगाएंगे? यूरोप से मंगाएंगे, वो यहाँ पे आएंगे। और आजकल क्रूज़ शिप जो हैं ये बड़े पुरताइश शिप हैं और इसके अंदर कैपेसिटी, जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि 5-6 हज़ार की कैपेसिटी है। और लेट से कि वो, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर उसको सऊदी अरब सफ़र में, यकतरफा सफ़र में उसको 5 दिन भी लगते हैं,
पहले सफ़ीना अरब 8 दिन में पहुंचा करता था, अगर उसको 5 दिन भी लगते हैं तो 5 और वापसी के 5, 10 दिन में वो 6000 हाजी लेके जाएगा।